Now pay your attention and I'm going to start your class. In last class, what did I teach you about fear? Last class में बच्चों हमने fear को समझा था that what is डर, डर क्या होता है and how we can remove that. हम कैसे डर को रिमूव कर सकते हैं. होप आपने उस क्लास को एंजॉय किया और अच्छे से उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे. उससे पहले बच्चों हमने अपनी जो क्लासेस की थी वहां पर हमने अब तक ये समझा कि हमारी लैंग्वेज में दो तरह के सेंटेंस होते हैं, एक्शन सेंटेंस और फिर हमने ये समझा कि अगर आप एक्शन सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हो तो हमारे एक्शन की कोई भी स्टेट होती है, जैसे आईएनजी हो गई, एक्शन हो गया, सेकंड फॉर्म हो गई, थर्ड फॉर्म हो गई, विल के साथ बोल दिया, ऐसे आप उसको बोलते हैं. और जब आप नो एक्शन के बारे में बात करते हैं तो आप कैसे बोलते हैं? बी से बोलते हैं. बी का मतलब है वॉज वर, इज आर एम और विल बी, शैल बी. हम इन चीजों को सीखे. आज बच्चों अब हम आगे सीखते हैं कि एक ही सेंटेंस में हम दूसरे वर्ड्स को उसके साथ आपस में कैसे कनेक्ट करते हैं. तो आज की क्लास हमारी रहेगी हाउ टू कनेक्ट वर्ड्स. आप वर्ड्स को कैसे कनेक्ट करते हैं, एक वर्ड्स के साथ दूसरा वर्ड्स कैसे कनेक्ट होगा. अब सुनेंगे बच्चे मेरी बात. देखिए मान लेते हैं हमारा कोई भी वर्ड है, ध्यान से सुने, बाद में आराम से लिखना. कोई भी वर्ड है बच्चे हमारा. अब ये वर्ड हमारा एक्शन भी हो सकता है और नो एक्शन भी हो सकता है. क्लियर बातें समझ में आ रही है? मान लेते हैं ये हमारा कोई भी एक्शन वर्ड है या नो एक्शन वर्ड है. अगर ये एक्शन वर्ड है तो बच्चे इस एक्शन की क्या होगी? अलग अलग स्टेट्स होगी. फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म ये होती है. और अगर ये हमारा नो एक्शन है देन वी विल यूज बी. फिर हम इससे पहले किसको यूज करते हैं? बी को यूज करते हैं. बी का यूज का मतलब होता है वॉज वर, इज आर एम, विल बी, शैल बी, मे बी, माइट बी. ये हम यूज करते हैं. अब हम इसके साथ वर्ड्स को आपस में कनेक्ट कैसे करेंगे ये हमें सीखना है. देखिए जब भी आप किसी दूसरे वर्ड को इसके साथ कनेक्ट करेंगे देयर आर 4 मेथड्स. अभी मैं आपको 4 मेथड्स बताऊंगा, ध्यान से सुनेंगे. पहला मेथड होता है आप उसके साथ क्या लगा दे? कंजंक्शन एंड लगा दे. जैसे मैंने कहा कि ही इज वीपिंग एंड सीटिंग, रो रहा है और बैठा हुआ है. मैंने कहा ही इज राइटिंग एंड टॉकिंग, वो क्या कर रहा है? लिख रहा है और बात कर रहा है. तो वहां पर चाहे आप एक्शन को जोड़े या नो एक्शन को जोड़े, ये हमारा दोनों को जोड़ने के लिए यूज होता है. एक्शन एक्शन को भी और नो एक्शन को भी. क्लियर हो गई बातें बच्चों? फिर हम इससे हमने क्या किया? वर्ड्स को कनेक्ट कर लिया. दूसरा तरीका होता है बच्चे हमारा कि हम कोई भी प्रेपोजिशन यूज करेंगे, कोई भी प्रेपोजिशन वर्ड यूज करेंगे. प्रेपोजिशन क्या होता है? जैसे इन, एट, ऑफ, विद, विदाउट, अलोंग विद, इन, इनसाइड, है ना, ये बाय, बहुत सारे होते हैं. तो आप क्या करेंगे? किसी भी प्रेपोजिशन को यूज करेंगे और जब प्रेपोजिशन के बाद आप किसी भी वर्ड को इस वर्ड के साथ कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? या तो आप नो एक्शन डायरेक्ट लिख देंगे. अगर कोई भी नो एक्शन इसके साथ जोड़ना है तो नो एक्शन डायरेक्ट लिख दीजिए. जैसे मैंने बोला कि ही इज सिटिंग, सिटिंग हो गया इन द रूम, तो इन के साथ हमने क्या करा? रूम को ज्वाइंट कर दिया. समझ में बात आ रही है? अगर मान लेते हैं बच्चे आप किसी भी एक्शन वर्ड को जोड़ना चाहते हैं तो ध्यान रखना उसके साथ क्या यूज करेंगे? आप एक्शन में आईएनजी यूज करेंगे. किसी भी चीज के साथ क्या करेंगे? एक्शन में आईएनजी यूज करेंगे प्रेपोजिशन के बाद. क्लियर हो गई बातें? मैं आपको और समझाऊंगा. तीसरा तरीका होता है बच्चे आप कैसे यूज करेंगे. मान लेते हैं आपका ये कोई भी वर्ड है, अब चाहे एक्शन वर्ड हो या नो एक्शन वर्ड हो, ये कोई भी वर्ड अगर आपका है, आपको दूसरा वर्ड इसके साथ जोड़ना है तो आप उससे पहले क्या लिखें? टू लिखें और टू के बाद क्या लिख देंगे? आप कोई भी एक्शन लिख देंगे. जैसे मैंने कहा ही इज कमिंग, वो आ रहा है पैसे लेने के लिए, तो टू टेक मनी, टू टेक. इसका मतलब हो जाता है जब आप किसी भी एक्शन से पहले टू एक्शन लिख देते हैं, कार्य करने के लिए, कार्य करने के लिए, या कार्य करना ना नी ने, जब आप ऐसे बोलते हैं तो आप इसको यूज कर देते हैं. जैसे मैंने कहा मैं यहां आ रहा हूं, कैसे बोलूं? आई एम कमिंग हियर. क्या बोला? इंग्लिश सीखने के लिए, टू लर्न
और सेंटेंस आपका बड़ा होने लगेगा। समझे बात आ रही है बच्चों? जैसे मैंने कहा मैं आपको सिखा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू, क्या बोलेंगे? पैसे कमाने के लिए, टू अर्न मनी। आपने कहा सर हम इंग्लिश सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग इंग्लिश, क्या बोला? वी आर लर्निंग नौकरी पाने के लिए, टू गेट अ गुड जॉब, क्या बोलेंगे? एक अच्छी नौकरी पाने के लिए। बात समझ में आ गई बच्चों ये भी? फिर नेक्स्ट जो मेथड है हमारा वो ये है कि कोई भी आपका ये वर्ड है, ये अब एक्शन ही होगा यहां पर। ये क्या होगा आपका? एक्शन वर्ड होता है बच्चे। यहां पर जब आप इसको यूज करेंगे, यहां पर ये एक्शन वर्ड है। क्लियर हो गई बातें? यहां पर ये आपका एक्शन भी हो सकता है और नो एक्शन भी। इन तीनों जगह पर ये एक्शन और नो एक्शन कोई भी, लेकिन यहां पर एक्शन ही होगा। जब आप इसके साथ कोई दूसरा वर्ड जोड़ते हैं तो आपका दूसरा तरीका होता है, उस एक्शन में भी क्या लगा दीजिए आप? आईएनजी लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? जैसे अगर आपको याद हो, मैंने आपको फील लाइक के बारे में पढ़ाया था। मैंने कहा मेरा जाने का मन कर रहा है, कैसे बोला था? आई फील लाइक गोइंग, क्या बोला था? देखो फील लाइक तो वो एक्शन हो गया था और उसके बाद दूसरा एक्शन जोड़ा, हमने उसमें क्या लगाई थी? समझ में बात आ रही है? तो ये देयर आर 4 मेथड्स माय डियर। हमारे पास 4 तरीके होते हैं किसी भी वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ कनेक्ट करने के लिए। क्लियर हो गई बातें? अब हमें क्या करना है, देखिए वी हैव ऑलरेडी लर्न दिस, ये तो हमने पहले सीख लिया है। जब हमने एक्शन और नो एक्शन का कॉम्बिनेशन सीखा था तो इससे हमने पहले ही सारी बातें सीख ली हैं। अब हम जो यूज करेंगे ये वाला मेथड यूज करेंगे कि प्रेपोजिशन से किसी भी वर्ड को हम कैसे कनेक्ट करते हैं। क्लियर हो गई मेरी बातें? चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से आपको कनेक्ट करना है। कुछ वर्ड्स आज हम सीखेंगे। अब हम कुछ वर्ड सीखते हैं और ये भाषा में बच्चे बहुत ज्यादा यूज होता है। सबसे पहला वर्ड आज हम सीखेंगे अफ्रेड ऑफ। क्या बोलेंगे? अफ्रेड ऑफ। आओ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अफ्रेड ऑफ। क्या बोलेंगे? इसको आओ बोलते हैं, आओ। क्या बोलेंगे? आओ। और एक होता है ऑफ, ओ डबल एफ। ओ डबल एफ को क्या बोलते हैं आप? ये बोलता है आपका ऑफ। क्या होता है? ऑफ होता है बच्चे। और ये होता है आपका आव, है ना? ज्यादातर प्रोनाउंसिएशन इसकी गलत कर देते हैं, लेकिन आव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लियर? इसका मतलब होता है डर लगना, डर लगना। अब जितने भी वर्ड्स बच्चे अब हम सीखेंगे ना, वो सारे नो एक्शन वर्ड सीखेंगे। और नो एक्शन वर्ड की बात किससे हो जाएगी? बी से। यानी कि सबके साथ आपको बी यूज करना है। तो अफ्रेड यहां पर नो एक्शन है, तो नो एक्शन से पहले आप क्या लगाएंगे? बी लगा देंगे। क्लियर हो गई बातें? फिर दूसरा वर्ड लिखते हैं बच्चे जेलस। जेलस ऑफ। क्या बोलेंगे? जेलस ऑफ मतलब किसी से भी क्या होना? जेलस होना। जेलस का मतलब जलना, है ना? आपको किसी से क्या होती है? मतलब जेलसी होती है। किसी के पास कोई चीज है और आपके पास नहीं है तो आप जेलस फील करते हैं। क्लियर ये भी? फिर तीसरा वर्ड हम सीखेंगे सिकाओ। सिकाओ का मतलब परेशान होना, तंग होना। जब आप ऐसे बोलते हैं मैं तो परेशान हो गया, मैं तो तंग हो गया। और नेक्स्ट वर्ड सीखेंगे बच्चे हम फॉन्ड ऑफ। क्या बोलेंगे? फॉन्ड ऑफ। क्या बोलेंगे? ये होता है ईर्ष्यालु होना, ईर्ष्यालु। हाँ, चिढ़ना भी बोलते हैं आप इसको, कोई बात नहीं। और सिकाओ का मतलब परेशान या तंग होना। और फॉन्ड ऑफ का मतलब शौक होना या शौकीन होना। बातें समझ में आ रही है बच्चों आपको? शौक होना या शौकीन होना। अब मान लेते हैं मुझे कुछ भी बोलना है कि मुझे इस चीज से डर लगता है, मुझे इस चीज से डर लगता है, तो मैंने कैसे बोल दिया? आम। कैसे बोलूं? आम नहीं बाबू, बी लगा। बी तो आया। इजारे में किसकी फॉर्म है? बी की। तो बी नहीं बोलना है, आई बी नहीं बोलेंगे, आम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आम अफ्रेड, और उस चीज का नेम आ जाएगा, उस चीज का नेम। जैसे मैंने कहा कि मुझे सांप से डर लगता है, आई एम अफ्रेड ऑफ स्नेक्स। क्या बोल दिया? मुझे कुत्तों से डर लगता है, आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स। क्या बोलेंगे? सर मुझे पोडियम से डर लगता है, आई एम अफ्रेड ऑफ। सर मुझे पब्लिक से डर लगता है,
आई एम अफ्रेड ऑफ पब्लिक, क्या बोलेंगे? मैंने कहा सर मुझे भूतों से डर लगता है, आई एम अफ्रेड ऑफ घोस्ट, क्या बोलेंगे? इस चीज से डर लगता। मैंने कहा मुझे अंधेरे से डर लगता है, डार्क, है ना, डार्कनेस बोल सकते हैं, आई एम अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, क्या बोलेंगे? मुझे अंधेरे से डर लगता है, किसी भी चीज से डर लगता है। मैंने कहा मुझे घृणा होती है, ईर्ष्या होती है मुझे, आई एम जेलस ऑफ, क्या बोलेंगे? आई एम जेलस ऑफ। मैंने कहा मुझे तुम्हारी बाइक से जेलस होती है, आई एम जेलस ऑफ योर बाइक, क्या बोलेंगे? इस चीज से जेलसी होती है। मैंने कहा मुझे आपके पैसे से जेलस होती है, आई एम जेलस ऑफ योर मनी, क्या बोलेंगे? क्लियर हो गई बातें? मैंने कहा भाई मैं तो इस चीज से तंग हो गया, परेशान हो गया, क्या बोल दूं? आई एम सिक ऑफ, है ना, आई एम सिक ऑफ, मैं इस चीज से परेशान हूं। जैसे मैंने कहा मैं अपनी लाइफ से दुखी हूं, नहीं वाइफ नहीं बोलना है बेवकूफो, क्या बोलना है? आई एम सिक ऑफ माई लाइफ, मैं लाइफ से दुखी हूं, वाइफ से दुखी नहीं हूं, पता चल जाएगा, है ना, वीडियो देख लेगी फिर कहेगी ये क्या कर रहे हो आप, क्या बोलते हो। समझे बात आई? आई एम सिक ऑफ, क्लियर होगी बातें? मैं इस चीज से क्या हूं? परेशान हूं, तंग हूं। मैंने कहा मैं और किस चीज से परेशान? मैंने कहा मैं अपने रोड से दुखी हूं, आई एम सिक ऑफ माई रोड, क्या बोलेंगे? मैं करप्शन से दुखी हूं, आई एम सिक ऑफ करप्शन, क्या बोलेंगे? मैंने कहा कि मैं और किस चीज से मैं परेशान हूं, जिससे भी, हाँ मान लेते हैं आपने कहा कि मैं इंग्लिश से परेशान हूं, आई एम सिक ऑफ इंग्लिश, क्या बोलेंगे? सर मैं अपने भाई से दुखी हूं, आई एम सिक ऑफ माई ब्रदर, क्या बोलेंगे? आई एम सिक ऑफ माई। और मैंने कहा सर मुझे इस चीज का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ, क्या बोलेंगे? आई एम फॉन्ड ऑफ, मुझे इस चीज का शौक है, किसी भी चीज का। जैसे मैंने कहा मुझे मोमोज का शौक है, बोलना पड़ेगा बेटा, आई एम फॉन्ड ऑफ मोमोज, क्या बोलेंगे? आई एम फॉन्ड ऑफ मोमोज, इस चीज का मुझे शौक है। मैंने कहा मुझे क्रिकेट का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, क्या बोलेंगे? मुझे डांस का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ डांस, क्या बोलेंगे? फ्री फायर का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ फ्री फायर, क्या बोला? और या तो इनके बाद क्या आ जाएगा बच्चे? नो एक्शन आ जाएगा, और अगर आप एक्शन लगाएंगे तो एक्शन में क्या लगा देंगे? आईएनजी लगा देंगे। क्लियर हो रही है मेरी बातें? भाई मुझे, जैसे मैंने कहा कि मुझे बोलने से डर लगता है, आई एम अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग, क्या बोलेंगे? मुझे स्टेज पे डांस करने से डर लगता है, आई एम अफ्रेड ऑफ डांसिंग ऑन द स्टेज, क्या बोलेंगे? क्लियर हो रही है बातें कि मुझे इस काम को करने से डर लगता है। मैंने कहा मुझे तैरने से डर लगता है, आई एम अफ्रेड ऑफ स्विमिंग, क्या बोलेंगे? इस चीज से डर लगता है, इस काम को करने से। इस चीज से ईर्ष्या होती है आपके इस काम को करने से। मैंने कहा मुझे तुम्हारी बात करने से ना जेलसी होती है, आई एम जेलस ऑफ, क्या बोलेंगे? योर टॉकिंग। अच्छा आपके इस काम से मैं परेशान हूं, तो क्या बोला? आई एम सिक ऑफ, और एक्शन में मैंने कहा मैं पढ़ाने से तंग आ गया, आई एम सिक ऑफ टीचिंग, क्या बोलेंगे? इस काम को। मैंने कहा कि मैं जो है ना पैसे कमाने से तंग आ गया, आई एम सिक ऑफ अर्निंग मनी, क्या बोलेंगे? मैं इस काम को करने से क्या गया? तंग आ गया, परेशान हो गया। क्लियर हो गई बच्चे? इस काम को करने का मुझे शौक है। मैंने कहा नहीं मैं तंग नहीं हूं, मुझे तो पढ़ाने का शौक है। कैसे बोला? आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग, क्या बोला? आई एम फॉन्ड ऑफ। क्लियर हो गई बच्चे बातें? तो आप किसी भी उसमें इसको यूज कर सकते हैं। फिर मैंने कहा नहीं भाई मुझे तो देखो है नहीं शौक, या मुझे तो डर नहीं लगता, तो क्या बोल देंगे? आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ, या जेलस ऑफ, या सिक ऑफ, फॉन्ड ऑफ, और नेम और एक्शन में आईएनजी। क्लियर हो गई बच्चे बातें? मुझे डर नहीं लगता। जैसे मैंने कहा मुझे भूतों से डर नहीं लगता, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ घोस्ट, क्या बोलेंगे? मैंने कहा मुझे जो है ना पानी से डर नहीं लगता, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ वाटर, क्या बोलेंगे? मुझे हाइट से डर नहीं लगता,
आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ। क्लियर हो गई है बच्चे? और इस काम को करने से डर नहीं लगता तो आई एम नॉट और उस एक्शन में क्या लगा देंगे? आईएनजी लगा देंगे। जैसे मैंने कहा मुझे टाइम वेस्ट करने का शौक नहीं है, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ वेस्टिंग टाइम। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ वेस्टिंग टाइम, क्या बोलेंगे? मुझे मूवी देखने का शौक नहीं है, वॉचिंग मूवीज, है ना? आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवीज, क्या बोलेंगे? मुझे क्रिकेट खेलने का शौक नहीं है, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, क्या बोला? फिर मैंने पूछा क्या आपको इस चीज का शौक है? कैसे पूछेंगे? आर यू बाकी तो यही रहेगा सब। अफ्रेड ऑफ, जेलस ऑफ, सिक ऑफ, फॉन्ड ऑफ, या तो नो एक्शन या एक्शन में आईएनजी आप लगा देंगे। क्लियर हो रही है बच्चे बातें? क्या आपको इस चीज का शौक है? जैसे मैंने कहा क्या आपको इंग्लिश सीखने का शौक है? लर्निंग इंग्लिश, आर यू फॉन्ड ऑफ लर्निंग इंग्लिश, क्या बोलेंगे? तुम्हें लड़ाई करने का शौक है क्या? आर यू फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, क्या बोलेंगे? तुम्हें टाइम वेस्ट करने का शौक है क्या? आर यू फॉन्ड ऑफ वेस्टिंग? तो बच्चे आप इसको किसी में भी यूज कर सकते हैं, सिक ऑफ को से भी यूज कर सकते हैं, जेलस ऑफ से भी यूज कर सकते हैं और अफ्रेड ऑफ से भी यूज कर सकते हैं। फिर आपने कहा आपको क्या शौक है? क्या शौक है आपको? व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ, क्या बोलेंगे? व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ, व्हाट आर यू जेलस ऑफ, व्हाट आर यू सिक ऑफ, व्हाट आर यू फॉन्ड ऑफ? आपको क्या शौक है? किस चीज से परेशान है? किस चीज से आपको जेलस होती है और किस चीज से डर लगता है? तो व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ, जेलस ऑफ, सिक ऑफ और फॉन्ड ऑफ? आपको किस चीज का शौक है? फिर मैंने कहा शौक क्यों है? वाई आर यू फॉन्ड ऑफ, है ना? तो जितने भी हमारे क्वेश्चन वर्ड है सारे लग जाएंगे। भाई क्यों है आपको शौक? आपको शौक कैसे है? हाउ आर यू, है ना? हाउ आर यू फॉन्ड ऑफ, हाउ आर यू सिक ऑफ, हाउ आर यू जेलस ऑफ, हाउ आर यू अफ्रेड ऑफ? ठीक, कब है? व्हेन से लगा देंगे तो आप इसको यूज कर लेंगे। एक बार एक काम करें बच्चों, इसको इतना नोट करें फिर मैं आपको आगे बता दूं। ओके, एक बार लिखें इसको। चलिए नाउ पे योर अटेंशन। देखिए अभी तक हमने क्या किया, सारी बातों को प्रेजेंट में समझा आई के साथ। बट यू नो दैट वी हैव 3 टाइप ऑफ पर्सन। हमारे पास 3 तरह के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और वो हमने सारे पहले सीख लिए हैं। अगर यही बात आपको बच्चों थर्ड पर्सन के साथ करनी है, मैंने कहा भाई उसे डर लगता है तो हम क्या बोल देंगे? ही इज। और ही के साथ कोई भी हो, ही हो, सी हो, नेम हो, एनी सिंगल। इस डंडे का मतलब है इसकी कैटेगरी का कोई भी, है ना? तो ही इज अफ्रेड ऑफ, उसको डर लगता है। जैसे मैंने कहा उसे सांप से डर लगता है, ही इज अफ्रेड ऑफ स्नेक्स, क्या बोल दिया? बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से मैंने कहा वो जेलस है तो क्या बोलूं? ही इज जेलस ऑफ, क्या बोलेंगे? वो तंग है। ही इज सिक ऑफ, क्या बोलेंगे? वो अपने मोबाइल से तंग है। ही इज सिक ऑफ हिज मोबाइल, क्या बोलेंगे? उसे शौक है। ही इज फॉन्ड ऑफ, क्या बोलेंगे? उसे पतंग उड़ाने का शौक है, फ्लाइंग द काइट, है ना? ही इज फॉन्ड ऑफ फ्लाइंग द काइट, क्या बोलेंगे? मैंने कहा उसे नहीं है, ही इज नॉट फॉन्ड ऑफ, क्या बोल देंगे? या ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ, जेलस ऑफ, सिक ऑफ, ये हो जाएगा बच्चों। और मैंने पूछा क्या उसे शौक है? इज ही हम यूज करेंगे, इज ही। बाकी ये बातें हमने पहले से ही सीख लिया। और मैंने कहा उसको किस चीज का शौक है, तो व्हाट इज ही अफ्रेड ऑफ, क्यों है, व्हाई, कब है, व्हेन, कैसे है, हाउ, यू नो ऑल क्वेश्चन वर्ड्स, सो यू कैन यूज वेरी इजिली। ओके, नाउ वी आर, इफ वी टॉक अबाउट द कॉम्बिनेशन, हाउ टू कंबाइन, यू नो वेल कि कंबाइन कैसे करना है। मैंने कहा भाई मुझे तो डर लगता है, आई एम अफ्रेड ऑफ, लेकिन उसे नहीं लगता, बट ही इज नॉट, उसे डर नहीं लगता। जैसे मैंने कहा भाई मुझे तो जो है कुत्तों से डर लगता है, लेकिन उसे नहीं लगता,
आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स बट ही इज, मैंने कहा भाई मुझे तो लड़ाई से डर लगता है लेकिन तुम्हें नहीं लगता। आई एम अफ्रेड ऑफ फाइटिंग बट यू आर नॉट, भाई तुम्हें नहीं लगता तो हमने यू लगा दिया। क्लियर हो गई बच्चे बातें। इसी तरीके से आप अगर आप बोले कि भाई मुझे तो नहीं लगता, आई एम नॉट, मुझे डर नहीं लगता, मैं जेलस नहीं हूं, जैसे मैंने कहा भाई मैं उसकी नौकरी से जेलस नहीं हूं लेकिन तुम हो। आई एम नॉट जेलस ऑफ हिज जॉब, आई एम नॉट जेलस ऑफ हिज जॉब बट यू आर, लेकिन तुम जेलस हो। क्लियर हो गई बच्चे बातों। अब आप क्या करेंगे, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा ही इज अफ्रेड ऑफ, जेलस ऑफ, सिक ऑफ, फॉन्ड ऑफ, नेम एक्शन आईएनजी बट आई एम नॉट, मैं नहीं हूं बट आम, ही इज नॉट बट आम। क्लियर हो गई बातें। एक बार इसको राइट डाउन करें फिर पास्ट में यूज करते हैं। ओके जल्दी से करें। अच्छा पेयर अटेंशन बच्चों, अब ध्यान दें। देखिए अभी जल्दी जल्दी से इस चीज को खत्म करते हैं। वी हैव वेरी लेस टाइम, बहुत कम समय हमारे पास बचा हुआ है। अब हम इसको पास्ट में करते हैं। मैंने कहा भाई मुझे इस चीज का डर था, या मैं जेलस था, या मैं परेशान था, या मुझे इस चीज का शौक था, तो क्या बोल दूंगा मैं, आई वॉज बोल देंगे। जैसे मैंने कहा मुझे क्रिकेट का शौक था, आई वॉज फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, क्या बोलेंगे। मैंने कहा मैं अपनी जॉब से तंग था, माई जॉब, है ना, आई वॉज सिक ऑफ माई जॉब, क्या बोला। मैंने कहा सर मुझे इंग्लिश से डर लगता था, आई वॉज अफ्रेड ऑफ इंग्लिश, क्या बोलेंगे। मुझे तो डर नहीं लगता था, आई वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ, जेलस ऑफ, फॉन्ड ऑफ, नेम और एक्शन में आईएनजी यूज करेंगे। क्या आपको लगता था तो क्या करेंगे, वर यू फॉन्ड ऑफ, वर यू सिक ऑफ, वर यू जेलस ऑफ, वर यू सिक ऑफ यूज कर लेंगे बच्चों। नेम और एक्शन में आईएनजी यूज करेंगे। मैंने कहा किस चीज का डर लगता था, किस चीज से परेशान थे, व्हाट वर यू। फिर मैंने कहा भाई मुझे तो डर लगता था लेकिन उसे नहीं लगता था या तुम्हें नहीं लगता था, पास्ट की बातें हैं। मैंने कहा मुझे तो क्रिकेट का शौक था लेकिन तुम्हें नहीं था, आई वॉज फॉन्ड ऑफ क्रिकेट बट ही वॉज नॉट, लेकिन उसे नहीं था। मैंने कहा कि भाई मैं तो जो था किस चीज से, मैं तो बाइक से तंग था लेकिन तुम नहीं थे, आई वॉज सिक ऑफ बाइक, क्या बोला, बट यू वर नॉट, लेकिन तुम नहीं थे। मैंने कहा मैं तो नहीं था लेकिन तुम थे, तो आई वॉज नॉट, और ये सारी चीजें बच्चों ही वॉज या यू वर। क्लियर हो गई बातें। फ्यूचर में आप खुद से बनाएंगे, फ्यूचर में बच्चे आप खुद से बना लेंगे। यहां पर क्या हो जाएगा, ही विल बी, इसको नोट कर लेंगे आप। तो यहां पर आपको क्या कर देना है, ही, सी, कोई भी हो सबके साथ यहां पर क्या जाएगा, विल बी, ही विल बी, ही मे बी, ही माइट बी, कोई भी हो। यहां पर क्या हो जाएगा, ही विल नॉट बी। समझिए बच्चों बात आई। और अगर क्वेश्चन बनाना है तो क्या हो जाएगा, विल ही बी हो जाएगा, और आप कॉम्बिनेशन खुद से कर लेंगे। एक काम करें आप इसको जल्दी से नोट करें, फिर इनकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ नो एक्शन और कुछ एक्शन दोनों में लिखवा देता हूं, ठीक है। जल्दी से लिखिए। चलिए बच्चों देखिए, फॉर योर प्रैक्टिस आई हैव रिटन सम नो एक्शन एंड एक्शन आईएनजी हियर एंड यू विल प्रैक्टिस ऑल ऑफ दीज। आप इन सभी की प्रैक्टिस करेंगे। कैसे करना है, जैसे मान लेते हैं हमारा अफ्रेड ऑफ है, मुझे किसी भी चीज से डर लगता है, तो नो एक्शन में मैंने लिख दिया जैसे आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स, आई एम अफ्रेड ऑफ स्नेक्स, आई एम अफ्रेड ऑफ हाइट, आई एम अफ्रेड ऑफ वाटर, आई एम अफ्रेड ऑफ घोस्ट्स। इस तरीके से आप कर लेंगे बच्चों। किसी भी काम को करने से डर लगता है, जैसे मैंने कहा पोडियम पे बोलने से डर लगता है, तो आई एम अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग ऑन द पोडियम, आई एम अफ्रेड ऑफ फेसिंग पब्लिक, आई एम अफ्रेड ऑफ किलिंग स्नेक्स, आई एम अफ्रेड ऑफ ट्रैवलिंग इन एरोप्लेन, आई एम अफ्रेड ऑफ स्विमिंग इन द डीप वाटर। गहरे पानी में नहाने से मुझे स्विम करने से डर लगता है। क्लियर हो गई बातें। फिर आपने कहा जेलस हो, मुझे इस चीज से जेलस होती है। तुम्हारी किसी भी चीज से जेलस होती है, तुम्हारे पैसे से जेलस होती है, तुम्हारी नॉलेज से होती है, तुम्हारी ब्यूटी से होती है, तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो, है ना। फिर मैंने कहा तुम्हारी पर्सनैलिटी से जेलस होती है, या तुम्हारी नेचर से, तुम्हारी नेचर ही ऐसी है कि मुझे जेलसी होती है। फिर मैंने कहा इस काम को करने से मुझे, जैसे मैंने कहा तुम यहाँ आकर बैठते हो ना, मुझे इस बात से क्या होती है, जेलस होती है। योर सिटिंग हियर, उसके पैसे कमाने से जेलस होती है। ही इज अर्निंग मनी। इस तरीके से आप कोई भी एक्शन लिख लेंगे। फिर मैंने कहा जैसे सिक ऑफ,
कि भाई मैं इस चीज से क्या हूं, तंग हूं, परेशान हूं। तुम्हारे बिहेवियर से मैं क्या हूं, परेशान हूं। अपनी बाइक से क्या हूं मैं, दुखी हूं। तुम्हारी बातों से क्या हूं मैं, हाँ। अपने पड़ोसियों से क्या हूं मैं, तंग हूं। तुमने देखा होगा पड़ोसी कितने हराम होते हैं सभी के। क्या करते हैं, सुबह सुबह कूड़ा क्या करते हैं, दूसरे के सामने कर देते हैं। और सुबह उठते ही हर आदमी यही कहता है, भाई मैं तो अपने पड़ोसियों से तंग हूं। तो कैसे बोलूं, आई एम सिक ऑफ माई नेबर्स, मैं अपने पड़ोसियों से तंग हूं। क्लियर हो गई बातें, है ना। फिर मैंने कहा कि भाई मुझे इस चीज का शौक है, या काम का, पहले इसमें ले लेते हैं सिक ऑफ के साथ एक्शन में आएंगी। मैं पैदल जाने से क्या हूं, तंग हूं। आई एम सिक ऑफ गोइंग ऑन फुट, ईटिंग सेम फूड, रोज रोज सेम फूड मुझे खाने को मिलता है। मान लेते हैं घर में जो है कोई भी साग बन जाता है, सुबह को शाम, दोपहर को साग, और फिर उसके बाद में शाम को गए फिर साग। अगले दिन नेक्स्ट सुबह सोचा कि आज तो कुछ अच्छा मिलेगा, और वाइफ फिर क्या ले आई, फ्रिज से निकालकर साग। हाँ साग, लो जी खाओ साग। तो मैंने कहा भाई मैं तो सेम फूड खा खाकर क्या हो गया, तंग हो गया। आई एम सिक ऑफ ईटिंग सेम फूड, सेम फूड मिलता है खाने को। सुबह जल्दी उठने से क्या हो गया, मैं परेशान हो गया, तंग हो गया बच्चों। फिर इसी तरीके से आप किसको यूज करेंगे, फॉन्ड ऑफ को। फॉन्ड ऑफ, जैसे मुझे जंक फूड का शौक है, बाइक्स का शौक है, क्रिकेट का शौक है, इंग्लिश का या कॉफी का मुझे शौक है। क्लियर हुई बातें। और एक्शन में आएंगी, जैसे मैंने कहा भाई मुझे ना ट्रैवलिंग का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग। म्यूजिक सुनने का, लिसनिंग, ग्रामर पढ़ाने का, टीचिंग ग्रामर। मैंने कहा भाई शादी जो है मुझे अटेंड करने का शौक है। तो हर तरीके से आप बच्चों इनको यूज करेंगे। स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड्स, होप आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। अभी समय कम है तो इसलिए ज्यादा डिटेल से नहीं बताया। आप इन सब चीजों की प्रैक्टिस करेंगे, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। और बच्चों उनके कॉम्बिनेशन जरूर बनाने हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आप इनका कॉम्बिनेशन बनाकर प्रैक्टिस नहीं करेंगे। यू हैव टू डू प्रैक्टिस, एंड यू नो वेल दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज होती है जो आपको क्या करती है, प्रोफिशिएंसी की तरफ लेके जाती है, आपको परफेक्ट बनाती है। समझ में बात आ रही है। तो आपको प्रैक्टिस बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करनी है। एंड आई थिंक दैट इट विल बी इनफ फ्रॉम माय साइड। एंड नाउ आई विल मीट यू टुमारो विद अ डिफरेंट क्लास। टिल देन फ्रॉम माय साइड, जय श्री राम। ओके, बाय।